Hello everyone, I'm Pavan Kahukar and we shall resume our chapter Information Systems Audit. इसके पहले वाले चैप्टर में इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस और कोई भी बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेट किसकी हेल्प से होती है? कैन यू टेल मी? कोई भी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट होती है, दैट ऑटोमेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, क्या हम उस पर कंप्लीटली रिलाय कर सकते हैं बिना टेस्टिंग के? क्या कहते हो? क्या हम किसी भी सिस्टम पे बिना टेस्टिंग के रिलाय कर सकते हैं? जी नहीं. इसके ही लिए हमें इस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, इन इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करना पड़ेगा. और हम ईआईएस पढ़ते वक्त हम होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, आईएस ऑडिटर. ये हमारा काम है इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना. इतने सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़े, ई कॉमर्स पढ़ा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, रिस्क पढ़ी है, कंट्रोल्स पढ़े हैं. इन सबका, इस सारे नॉलेज का अब यूज करना है. ठीक है. टेल मी, व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, what are the objectives of information system audit? Can you tell me? Okay, पहला पॉइंट क्लियर है. बहुत ही बढ़िया आंसर दिया तुम सबने मिलके, वेरी नाइस. asset safeguarding objectives, data integrity objectives, system effectiveness objectives and system efficiency objectives. और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट आंसर है अब इतनी बार पढ़ने के बाद. नेवरदलेस, नीड फॉर ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट नहीं किया गया तो डेटा लॉस होता है या नहीं हमें पता नहीं रहेगा, और हो गया तो काफी नुकसान हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएंगे, कंप्यूटर को अब्यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और पर्सनल का वैल्यू भी एट स्टेक रहेगा, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर और प्राइवेसी का इश्यू तो आजकल बहुत है. ऑडिट दो टाइप्स के हैं, कौन से? ट्रांडिशनल ऑडिट, जो पुराना ऑडिट है जिसमें आप लोग क्या करते हो? टिक करते हो. ठीक है, वेरिफिकेशन होता है वो, इट इज अ वेरिफिकेशन. ट्रेडिशनल ऑडिट. और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का होगा वो क्या होगा? सिस्टम ऑडिट होगा. ठीक है. तो ट्रेडिशनल ऑडिट में क्या होता है कि आप प्रिंट आउट्स निकालते हो और वाउचर के साथ, बिल्स के साथ उनको कंपेयर करते हो और टिक्स मारते जाते हो. तो ऑडिट का फुल फॉर्म क्या रहे? ऑल यू डू इज टिक, एंड दैट्स बेसिकली ट्रेडिशनल ऑडिट. ट्रेडिशनल ऑडिट. तो बैच प्रोसेसिंग में जहां सब काम आराम आराम से होता है, पहले एक एक फाइल जमा होती है, फिर हम उसको एक साथ सिस्टम में एंट्री करते हैं. तो बैच प्रोसेसिंग में ट्रेडिशनल ऑडिट एकदम सही है. बैच प्रोसेसिंग में ट्रेडिशनल ऑडिट एकदम सही है. लेकिन जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा अगर आपका कस्टमर है, ठीक है, द नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 24,000, नंबर ऑफ एटीएम्स आर 60,000. तो हर एटीएम से कम 10 ट्रांजैक्शंस अगर हम लोग पकड़ते हैं एक दिन में तो 6 लाख ट्रांजैक्शंस होते हैं पर डे. ब्रांच के तो ट्रांजैक्शन इसमें हमने पकड़े ही नहीं है. अब इसका करो, टिक कर सकते हैं क्या हम लोग? कैन यू डू इट? क्या ट्रेडिशनल ऑडिट कर पाओगे इस सिनेरियो में? 6 लाख ट्रांजैक्शंस पर डे, आप ऑडिट करते करते मर जाओगे. इतना ट्रांजैक्शन का, इतने वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन का मैनुअल ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होगा, आप गिव अप कर दोगे. एंड दैट्स व्हाई सिस्टम ऑडिट केम इनटू पिक्चर. ट्रांजैक्शन हुआ क्या, तभी के तभी अकाउंटिंग हो जाती है आजकल कितने सेकंड में? 5 सेकंड्स में अकाउंटिंग हो जाती है. इसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग. बैच प्रोसेसिंग के अंदर, बैच प्रोसेसिंग के अंदर आपका ट्रेडिशनल ऑडिट काम करेगा, लेकिन जहां पे ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, वहां पे सिस्टम ऑडिट जरूरी है. और इतनी हैवी फ्रीक्वेंसी पे जहां पे ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वहां पे मैन्युअली कोई ऑडिट करे काम नहीं बनेगा. इसके लिए आपको ऑडिटिंग भी, जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तब होता है तो उसका ऑडिटिंग भी तभी के तभी हो जाना चाहिए. इसके लिए क्या है हमारे पास? इसके लिए क्या है हमारे पास?
जब अकाउंटिंग 5 सेकंड में हो जाती है तो उसके 10 सेकंड बाद ही तभी के तभी ऑडिट हो जाए, इसके लिए हमारे पास कौन से टूल्स है? हमारे पास है कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल्स या फिर कैट, कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक्स। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स है, ये सॉफ्टवेयर्स है, मॉड्यूल्स है, नहीं ये सॉफ्टवेयर्स है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल्स? स्नैपचैट बोला किसी ने? ओए हेलो, शर्म करो, स्नैपचैट कह रहे हो तुम? स्नैपशॉट, स्कार्फ, ITF, CIS and audit hooks. These are the concurrent audit modules. चलो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं, पूछू क्या क्वेश्चंस? आर यू रेडी? इसमें से कौन सा कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल इज यूज्ड एज अ नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर? ऑडिट हुक्स। इसमें से कौन से कंसेप्ट के अंदर हम लोग डमी एंटिटीज क्रिएट करते हैं? हा हा हा, फंस गए। हाईलाइट करने बोला था कल। ITF के अंदर, ITF टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ डमी एंटिटी इनटू द सिस्टम। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। कौन से ऑडिट मॉड्यूल के अंदर फोटो खींची जाती है? इसमें से कौन से ऑडिट मॉड्यूल के अंदर? So that's that about the various objectives of audit trail: detecting unauthorized access, reconstruction of events, and personal accountability responsibility. When people are being watched, they behave very responsibly, and that's the key. We want them to behave responsibly. All right. So guys, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स, पुरानी यादों पे वापस जाते हैं। Tell me, how do you classify controls? Based on what? पहला, on the basis of objectives. Well done. दूसरा, on the basis of audit function and nature of IS resources. तो याद है अभी भी? Are you sure? Okay. Tell me what are the various. Okay, एक मिनट. Raise your hands. एक चौथा भी बताया था मैंने. Raise your hands. There's also a fourth one. Raise your hands. Aditya, very good. Karan, very good. Deepika, very good beta, very good. Karthik, very good. ये भी ना बात, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड खुशी। ये जितने हैंड्स रेज है ना उतने ही लोग पास हो रहे हैं, याद रखना। दीपिका बोलो। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ऑलराइट, एंड वेदिका, व्हाट आर द वेरियस कंट्रोल बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? इट्स एन इजी क्वेश्चन। Anyone else? Anyone else? Very good, Karthik. Keep working. Keep working. Very good, Akshat. Keep it up. Very good, Adi. Keep it up. Nidhi, yes, tell me. Manual control, automated control and semi-automated control. कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है। Keep working. हमको थोड़ा यही ध्यान रखना है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको आ रहा है, लेकिन the moment we try to be overconfident is the moment we land it, let it slip. Nevertheless, चलता है, कोई बात नहीं, keep working on the basis of objectives. What are the various types of control on the basis of objectives? Tell me. Preventive, detective, corrective. Just ऐसे ही बता रहा हूं, मॉड्यूल में दिया इसलिए बता रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं किया मॉड्यूल में। The various types of control on the basis of objectives of controls are preventive, detective, corrective and compensatory control. Just for the record I'm telling you this. कंपेंसेटरी कंट्रोल भी एक और है, बस कहीं पढ़ने में आ जाए तो टेंशन ये मत सोचना कि मैंने बताया नहीं, इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन नहीं किया तो मैंने भी उसको एजेंडा में ज्यादा रखा नहीं है, कोई बात नहीं। वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शंस,
मैनेजेरियल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन। याद है ना? मैनेजेरियल कंट्रोल्स का कोई आंसर याद है क्या? टाइम पास से डरो। ठीक है, ठीक है। एंड ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेस, गवर्नमेंट कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ये क्या है? ये एटीएम है। ओए हेलो, फोटो से याद हो गया यानी कहीं भी ये क्या है? एनवायरमेंटल कंट्रोल। अबे हेलो, एटीएम है वो ऐसा। अरे यार देखो, आर यू लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड नाउ आफ्टर ईयर्स? एटीएम है वो, और एटीएम में होता है एयर कंडीशनर। तो एयर ये क्या है सर? ये भी एनवायरमेंटल कंट्रोल है। एसी, एसी नहीं है ये एनवायरमेंटल। अरे ऐसा मत करो मेरे भाई, ठीक है? It is an air conditioner, and every ATM has an air conditioner because every ATM has a console, has a machine which heats up. It's a computer at the end of the day. A lot of people uses it. There's every chance कि ये मशीन खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, इसका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए because of temperature, humidity and whatnot. That's why air conditioners होते हैं. And air conditioners are an example of protecting information system which is categorized under, now tell me the answer. Very nice, environmental. देखो आप क्रोनोलॉजी समझिए, आंसर्स देना इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में यही प्रॉब्लम होती है एग्जैक्ट। देखो दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं इसमें, सच्ची बता रहा हूं। अब जो पेन ड्राइव परचेज करते हैं मेरी, वो ऑलरेडी दो टीचर से पढ़ के आते हैं, ठीक है? ऑलरेडी दो टीचर से पढ़ के आते, कहते हैं कि ये अप्रोच अलग है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनका मेजर प्रॉब्लम यही है, तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं समझ में आते। गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जैसे कंट्रोल शुड बी एप्रोप्रिएट, पढ़ा है क्या तुमने? कंट्रोल शुड बी एप्रोप्रिएट, वैसे ही डोंट यू थिंक द आंसर शुड ऑल्सो बी if not accurate, at least relevant? That is where the major issue is. Nevertheless, हम लोग ज्यादा ये डिस्कस नहीं करेंगे. Tell me, environmental controls आपने पढ़ रखा है. Tell me the common environmental issues. Fire damage, water damage, pollution. हाँ हाँ, बोलो बोलो, एक और है. फायर डैमेज, बिजली लग जाती है, water damage and pollution. I am so glad that you can still remember it. Very good. Fire damage, electrical exposure, बिजली को अगर एक्सपोज हो गए ना तुम, बहुत स्पाइक आ सकता है तुम में. Then water damage, flooding and pollution damage. तो ये तो कंट्रोल्स हो गए. अब मुझे बताओ, ये हमने कंट्रोल्स पढ़ लिए, इसका क्या काम है फिर? अभी कुछ नहीं सर, 5-6 मार्क के लिए आएंगे इसलिए लर्न करेंगे, और क्या मजबूरी है सर? अबे हेलो, तुम लोग सिस्टम ऑडिटर बनोगे? ओए हाया ना, एक मिनट, तुम लोग कहीं अकाउंटेंट की नजरों से तो नहीं देखते हो ना खुद को? मैं अकाउंटेंट बनेगा, अकाउंटेंट। आज ईआरपी के जमाने में, टैली के जमाने में तेरी जरूरत नहीं है, तेरे बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है बस। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? डोंट बी एन अकाउंटेंट बिकॉज यू नॉट बी नीडेड। सिस्टम ऑडिट करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं पता, और तू जाने दे, तुम ऑडिट करोगे, अब ये सारे इश्यूज पता है, तब कहीं जाके कुछ रह गया क्या? तब कहीं जाके ऑडिट कर पाओगे। इश्यूज नहीं पता, एनवायरमेंटल इश्यूज पे चेक कर लो, ऑडिट कर लो, यस सर, क्या करें? आप समझ रहे हो? ये आपको ऑडिट कहां करना है, इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर में इश्यूज समझाए,
अगले हर चैप्टर में थोड़ा 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 ऑडिट को लेके, सिस्टम ऑडिट को लेके नए नए कंसेप्ट्स में आपको 100% एक्यूरेट बनाया कि ये इसका रेलेवेंस यहां, इसका रेलेवेंस यहां। अब आखिरी चैप्टर में वो सारा डेटा क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ताकि अब हम एक्चुअली काम कर सके। नेक्स्ट एजेंडा ऑफ कंसर्न इज ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, ये एनवायरमेंटल कंट्रोल्स वगैरह को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी पहले, कोई इज्जत नहीं देता था एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को। पानी आ जाएगा, आएगा तब देखेंगे, ऐसा एटीट्यूड था लोगों का। और फिर हुआ ये कहां है रे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यहां कुछ उन्होंने रॉकेट वगैरह फेंके थे ना, पटाखे फेंके थे ना ओसामा बिन लादेन ने। जी नहीं, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑफ ऑल टाइम। इट वॉज डन अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स विच इज सो स्ट्रिक्ट विथ रिगार्ड्स टू एवरीथिंग। यूएस में हुआ है यार ये। तो हमारी सिक्योरिटी तो पता ही है तुमको इंडिया की कितनी जबरदस्त है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये अटैक हुआ और उसके बाद एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगी। आ जाओ, ऑडिटिंग ऑफ वेरियस कंट्रोल्स में द फर्स्ट एजेंडा ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर गिवन एज फॉलोज। पहला, रोल ऑफ एन ऑडिटर इन ऑडिटिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। या हमारा रोल क्या है, क्या करना है हमको। अब फर्स्ट स्टेप में हमको ये नॉलेज मिल गया कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है। अब जब ऑडिट करेंगे तो क्या चेक करेंगे, क्या ये कंपनी फायर के अगेंस्ट वल्नरेबल है, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स के अगेंस्ट वल्नरेबल है, वाटर डैमेज हो सकता है, पोल्यूशन डैमेज हो सकता है, क्या चांस है या हो ही रहा है, इनको पता ही नहीं पगलों को। ये वेरीफाई करना हमारा काम है। लेकिन हमको ये एक्सपोजर से नहीं पता, तो क्या खाक हम ऑडिट करेंगे। लेट्स डू सम रिविजन। द अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन 2001। तुमको क्या लगा ये कहानी मैं खुद बना रहा था क्या। ओए नहीं, हमारे सिलेबस से रिलेटेड था ये। The attack on World Trade Center in 2001 has created a worldwide alert, bringing focus on BCP। कुछ भी बोल रहा है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के लिए दिया ही नहीं था मैंने एग्जांपल, सिर्फ बीसीपी के लिए दिया था। ठीक है, एक बीसीपी होता है, एक डीआरपी होता है। व्हाट इज डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। यार चैंप हो गए हो तुम लोग, वेरी गुड। The attack on World Trade Center in 2001 has created a worldwide alert, bringing focus on business continuity planning and environmental controls. Audit of environmental control should form a critical part of every IS audit plan. The IS auditor should satisfy not only the effectiveness of technical controls. एक minute. What do you mean by the word effectiveness? The controls should work. मैं गाड़ी में, ठीक है, मैंने आज अपनी सिस्टर की डियो चलाई, ठीक है, बाइक चलाई, ब्रेक ही नहीं लगे। आप समझ रहे हो क्या, ब्रेक्स आर कंट्रोल। तो मैंने उसको जाते वक्त पूछा गाड़ी में हवा है क्या, तो उसने कहा। मैंने कहा ब्रेक काम करते हैं गाड़ी में, ब्रेक से क्या, तो उसने कहा। तो मैं चला गया और जब ब्रेक लगाने की बारी आई तो मैंने ऐसा किया, तो गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगे। तो उसने उसने सही बताया। मैंने उसको पूछा गाड़ी में ब्रेक है क्या, तो उसने क्या कहा, है। तो उसने मुझे कंफर्म किया कंट्रोल्स एक्सिस्ट। बट उसने ये नहीं कहा, उसने धीरे से बताया होता लेकिन चलते नहीं, ब्रेक लगते नहीं। अगर ब्रेक लगते, इफेक्टिवनेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कंट्रोल्स है, तुम्हारे दरवाजे में कुंडी है, लेकिन हाँ, लेकिन वो खुल जाता है एकदम। गाइस इफेक्टिवनेस, वेरी नाइस। नाउ the IS auditor should not only consider the effectiveness of various technical controls, but also the overall controls safeguarding the business against environmental risk. Some of the critical audit consideration. Critical यानी क्या रहे?
Very important, serious audit considerations. Some of the serious audit considerations are, some of the critical audit consideration that IS auditor should consider are mentioned below. Audit of environmental control, ठीक है. Audit of environmental controls requires the IS auditor to conduct physical inspection. क्या physically जाके inspect करना पड़ेगा हमें कि यहां पे आग लग सकती है या नहीं, यहां पे वाटर डैमेज हो सकता है या नहीं. क्या वाटर डैमेज हो सकता है? जैसे अभी दिल्ली में, नॉर्दर्न इंडिया में, गुजरात में, नॉर्थ ईस्ट में काफी बारिश के कारण घरों में पानी आ रहा है, पता है आपको? यानी यू मस्ट हैव seen the news a little. Yeah, it's raining very heavily. There's an apartment, an apartment in Delhi, South Delhi. वहां पे आजू बाजू में ना नल्ला है, ठीक है, और ना ही कोई, कुछ नहीं है, लेकिन घर पे पानी आ रहा है. क्यों? क्योंकि एक, ठीक है, नदी बहती है, नदी का एक सोर्स है अंडरग्राउंड, जो अब फुल हो गया तो घर पे पानी आने लग गया. What I'm trying to tell you, आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करके ये सारी छोटी छोटी चीजें चेक करनी पड़ेगी. पता चला बारिश ऊपर से देख रहे हैं उसके लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन नीचे से एक्सपोज हो गया, तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ auditing environmental controls require knowledge of building mechanical and electrical system as well as fire codes. Oh my dogs, यानी फायर के अगेंस्ट भी हमको कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे क्या? Definitely, definitely. The IS auditor needs to be able to determine if such controls are effective and if they are cost effective. Oh my God, ये तो नया कंसेप्ट आ गया यार. ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बोल रहा है यार. कंट्रोल्स लगा रहे ना, पैसों की क्या चिंता है, बहा दो पैसे. क्या कहते हो? टेल मी अ गोल्डन रूल, टेल मी अ गोल्डन रूल, टेल मी अ गोल्डन रूल. कॉस्ट ऑफ द लॉक should not increase नहीं रे, should not exceed the amount of asset it protects. Good. कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी चेक करना, ये भी एंगल है. एक मिनट, हमारे आंसर में कंट्रोल शुड बी एडिक्वेट, कंट्रोल शुड बी एप्रोप्रिएट, कंट्रोल शुड बी एफिशिएंट, कंट्रोल शुड बी इफेक्टिव, कंट्रोल शुड एक्सिस्ट, राइट? यहां तक ठीक है. कंट्रोल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी पॉइंट ऐड कर दो. और एक पॉइंट तो अपना यूनिवर्सल है, कौन सा? सिया. अगर कुछ भी नहीं आया तो ये तो लिख ही दोगे तुम, इतना तो भरोसा मुझको है तुम पे. नेक्स्ट, तो द वेरियस, ठीक है, ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में पहला है पावर कंडीशनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पावर कंडीशनिंग? पावर कंडीशनिंग, सर एयर कंडीशनिंग सुना था. पावर कंडीशनिंग, पर्याप्त बिजली हमेशा मिलते रहनी चाहिए. ये क्या है रे? ये क्या है? ये आशीष नेहरा का ओवर है सर. ये पावर स्पाइक, ये पावर स्पाइक से रोक सकते हैं कि हम लोग? कौन सी बटन है पावर स्पाइक से रोकने के लिए हमारे पास? क्या होते हैं ये? सर्च. हाँ, क्या बोलते थे, मैं भूल गया. घोड़ा गिराओ. हाँ, घोड़ा गिराओ. वोल्टेज रेगुलेटर्स, सर्किट ब्रेकर्स एंड सर्च प्रोटेक्टर्स. ठीक है. पावर कंडीशनिंग देखते हैं. एक मिनट, थोड़ी देर पहले जो दिखाया था ये क्या था बाय द वे? ये क्या है रे? लिखा है वहां, जाने दो. वेरी गुड. IS auditor should determine how frequently power conditioning equipment like UPS, line conditioner, surge protectors, motor generators are used, inspected and maintained if this is performed by qualified personnel. Guys, तो ये जनरेटर को कितनी बार यूज करना पड़ता है और कौन इन सब की देखभाल करता है? क्या क्या जनरेटर्स और यूपीएस भी फेल हो सकते हैं? क्या कहते हो? यस, तो आपको ध्यान देना पड़ता है इन चीजों पे. अगर यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ी 2 महीने, तो यूपीएस की बैटरी डाउन हो जाती है, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वो ऐसा आवाज करता बंद हो जाता है. अबे साले, जब तेरा काम था तो काम ही नहीं किया. यानी कंट्रोल रह के फायदा नहीं है. कंट्रोल शुड वर्क, या बी इफेक्टिव, दैट्स द लैंग्वेज. देन पावर कंडीशनिंग, एंड ये सब कुछ काम एक क्वालिफाइड पर्सनल कर रहा है या नहीं, ये भी चेक करो. और उसके बाद बैकअप पावर,
The IS audit team should be used if backup power is available via generators and UPS and how frequently they are tested. इनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वक्त पे फेल हो जाते हैं. She or he should examine maintenance record to see how frequently these components are maintained and if it is again done by the qualified personnel. ये बैकअप पावर वगैरह चाहिए हमको. ठीक है, मैं क्या कहता हूं, एक ऑप्शन देता हूं तुमको. ठीक है, मैं क्या कहता हूं, बिजली यहां से भी लो और यहां से भी लो. चलो एग्जाम्पल दो. सर ये यहां से भी और यहां से भी, यानी कौन सा एग्जाम्पल है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा. आपने सिखाया नहीं ऐसा कुछ. बिज... हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा हूं, सही कह, बोलो बेटा. बिजली टाटा से भी लो और बिजली रिलायंस से भी लो. ठीक है गाइस, इसको क्या कहते हैं, डुअल पावर लाइंस. इससे क्या होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फॉर श्योर. टाटा का बिजली बंद हो गया फॉर सम रीजन, रिलायंस का लाइन शुरू कर दो, कोई टेंशन नहीं. अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, राइट. कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया. ठीक है, एक राउटर का केबल निकाल दिया, दूसरे राउटर का केबल कनेक्ट कर दिया. ठीक है, उस एक्टिविटी को 3 मिनट लगते हैं क्योंकि, ठीक है, वो कनेक्टिविटी डिस्कनेक्टिविटी में 3 मिनट लगते हैं. उतना डाउन टाइम हम टॉलरेट कर सकते हैं. सही है कि नहीं, क्या ये, दिस इज बैकअप. ठीक है, तो हम लोग बिजली का बैकअप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप पढ़ रहे हैं. He should examine with the maintenance record to see how frequently these components and if this is done by the qualified personnel. ये component काम करने चाहिए सही वक्त पे, that's important. Power conditioning, backup power. ये एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं. पावर लीड्स फ्रॉम 2 सबस्टेशंस. उसके बाद कोई भी बड़ा डेटा सेंटर आप देख लेना, कोई भी बड़ा कंपनी आप देख लेना, आपको उसके टेरेस पे ये सारी चीजें मिलेगी. क्या है ये, क्या ये, व्हाट इज दिस, दिस इज एयर कंडीशनिंग. देखो, heating ventilation and air conditioning. The IS auditor should determine if HVAC system, guys, HVAC MCQ gold, HVAC MCQ gold are providing adequate temperature and humidity levels. ये कंप्यूटर्स के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या लगता है आपको, गेस करो. Computers perform the best in 16 to 22 डिग्री सेल्सियस. 16 to 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए उसको, और ह्यूमिडिटी शुड नॉट एक्सीड 60%. ये एयर कंडीशनर से ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है क्या, कौन सा मोड रहता है एयर कंडीशनर में, ड्राई, और इसमें कपड़े भी सूख जाएंगे, सॉरी. देन also the auditor should determine whether the HVAC systems are properly maintained and if whether the qualified persons do this. इन सबको मेंटेन करना आसान नहीं होता है. इसके लिए चेक करो कि हमारे कंपनी के पास AMC है कि नहीं. व्हाट इज AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ये फाइनेंस के बंदे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, AMC है. नो वन इन द क्लास नोज व्हाट इज AMC. तुम्हारे वाटर फिल्टर का क्या होता है, तुम्हारे घर पे वाटर फिल्टर तो होगा ही. इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, रुको जरा सबर करो, मैं बताता हूं. एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, water detection. The IS auditor should determine if any water detectors are used in the room where computers are used. He should not only determine how frequently these are tested and if they are monitored. यानी बेसिकली एज एन ऑडिटर हम लोग ये सारे पॉइंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं. हमें ये चेक करना है कि ये वाटर डिटेक्टर्स है या नहीं, ये है कि नहीं. तुम लोग एक काम करो, देखो सिंपल है, तुम लोग एक काम करो, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है. कौन सी, ये है कि नहीं, फिर ये है कि नहीं, घोड़ा है कि नहीं, ये है कि नहीं, ठीक है, ये HVAC है कि नहीं, और फिर हम आएंगे कैसे,
हम आएंगे, कैसे आएंगे हम? ये सब कुछ हम लोग, पावर स्पाइक है या नहीं ये बता, ठीक है, पावर स्पाइक के लिए जनरेटर्स है या नहीं, यूपीएस है या नहीं, ये गार्ड्स है या नहीं, सर्च प्रोटेक्टर्स है या नहीं, ये सब है या नहीं, तू सब कुछ रेडी रखियो और फिर हम आएंगे और हम क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ये सब काम कर रहे हैं या नहीं, यही हमारा काम है एज एन ऑडिटर। उनको पूरा हम लोग रेडी होने देंगे, फिर हम आके क्या करेंगे, हाँ सब सही है, वेरी नाइस, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू डू मच व्हाइल ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। हमको इसका प्रिपरेशन अलग से नहीं करना है। अगर आपने एनवायरमेंटल कंट्रोल्स की पढ़ाई अच्छे से की है तो ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स ये कंसेप्ट आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। देन फायर डिटेक्शन एंड, क्या फायर एक मेजर एनवायरमेंटल रिस्क है, क्या कहते हो? फायर एक मेजर एनवायरमेंटल रिस्क है। एक काम, एक ओके, फायर एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है। अब अगर फायर एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न है, ठीक है, तो ये लोग जो है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे ये जो पीछे जो आग दिख रही है वो आग लगी नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल फायर से। और ये हर महीने हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पे हम लोगों को कहते हैं कि ये देखो इसको आग समझो और भागो। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं आग में, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, फायर ड्रिल। याद है क्या ऐसा कुछ? ठीक है, स्कूल में कराते थे रिच पीपल, ठीक है। फायर ड्रिल, उसको फायर ड्रिल कहते हैं, फायर ड्रिल। ये सब होता है या नहीं ये चेक करवाना पड़ेगा आपको। लेट्स चेक इट आउट। फायर के अगेंस्ट ये सारे डिवाइसेस है या नहीं। The IS auditor should determine if the fire detection equipment is adequate. फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके पास, फायर सारी चीजें स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होनी चाहिए, एग्जिट्स पे बटन होने चाहिए, हर जगह आपको ये मिलना चाहिए। ये क्या है रे सर? शैम्पू होता है इससे, शैम्पू। हाँ, फायर क्या, फायर प्रोपेलर, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। The IS auditor should determine if the fire detection equipment is adequate and the staff member understand their function. ये यूज करते आना चाहिए क्या लोगों को? पता चला वहां पे सेल्फी निकाल रहे, बस यूज करने नहीं आता, ठीक है। एंड इफ दे आर टेस्टेड, he should determine how frequently fire suppression system are inspected and tested. कहीं से फायर सप्रेशन सिस्टम को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला क्या इनका भी एक एक्सपायरी पीरियड होता है। आप एक काम करो, आप एक डिओड्रेंट तो तुम लोग यूज करते ही होंगे, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता अभी घर का क्या सीन है तुम्हारा, लेकिन कुछ लोगों को जाने दो, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। इंपॉर्टेंट चीज है ये डिओड्रेंट अगर हमने रखा 6-8 महीने सिर्फ रखा है तो क्या कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें? कुछ दिनों बाद उसमें का डिओड्रेंट खत्म हो जाता, सिर्फ हवा निकलती है, देखा तुमने? एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गैस। नो, फॉग ने हम सबको बताया अंदर क्या है, सिर्फ गैस। इसके अंदर भी तो गैस है ना, इसके अंदर भी तो गैस है। ये गैस धीरे 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 लीक हो गया, अब जब आग लगी तो उसमें से सिर्फ हवा निकल रही, आग वो हवा से आग और फैल रही। एक मिनट, ये डिवाइसेस टेस्ट होने चाहिए बार बार, ठीक है। इसका एक लाइफ रहता, 2 साल का एक्सपायरी पीरियड रहता, उसके बाद ये काम नहीं करते। And then he or she should determine how frequently the fire suppression system are inspected and tested, and if the organization has emergency evacuation plan. सर ये बिल्कुल नहीं सिखाया था आपने, क्या हमने पढ़ा है ये ऐसा? फायर इवैक्यूएशन प्लान वगैरह देखा है? ये प्लान होना चाहिए। या फिर देख भाई सर आग लग गई है, कोई टेंशन मत ले, जो भी दरवाजा मिला कूद जा वहां से। ये है तुम्हारा इवैक्यूएशन प्लान? या फिर प्रॉपर फायर एग्जिट्स होने चाहिए और लोगों को ड्रिलिंग भी करानी है, क्योंकि लोग भूल जाते। तुमको फायर एग्जिट याद है ना,
नहीं सर, कभी गए ही नहीं वहां पे, जरूरत ही नहीं पड़ी। अबे इसीलिए लोगों को फायर ड्रिल कराते हैं, ठीक है। और काफी बार फायर एग्जिट जो है, काफी बार जो फायर एग्जिट है काफी दिनों से यूज नहीं होता ना, तो वो जैम हो जाता है वो दरवाजा। फायर एग्जिट पे 200 लोग जल के मर गए, अबे क्या फायदा। हैज टू बी यूज्ड then and inspected and tested, and if the organization has emergency evacuation done and conduct fire drills, ये fire drill करवाते हैं या नहीं वो सब। and the last point is cleanliness, ये hygiene क्यों important है? why is hygiene so important? pollution है, ऊपर से हम लोग उस रूम में खाएंगे कुत्ते जैसा। एक मिनट, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, आपको इसे डस्ट और डर्ट से बचाना है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है रे, जहां पे पेन ड्राइव डालते हैं यहाँ पे क्या, ये शेंगदाना है इधर, ये हेलो। पोए खा रहा था तू, ठीक है, कंप्यूटर रूम के अंदर, सर्वर रूम, कंप्यूटर रूम के अंदर, ये सब अलाउड नहीं रहना चाहिए। क्लीनलीनेस, द आईएएस ऑडिटर शुड डिटरमिन data centers to see how clean they are. IT equipment, air filters, and the inside of some IT component should be examined to see if there is an accumulation of dust and dirt. काफी स्टूडेंट्स करते हैं ना ऐसा, कंप्यूटर काम चालू नहीं होता, कंप्यूटर चालू नहीं होता तो क्या करते हैं, कंप्यूटर को साइड से खोलते हैं, ऐसी ऐसी रैम खींचते हैं कंप्यूटर में से, ऐसा ऐसा साफ करते हैं, रैम फिक्स कर देते, कंप्यूटर चालू। क्लीननेस, ठीक है। सो ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स के अंदर दीज आर द वेरियस पॉइंट्स, पावर कंडीशनिंग, बैकअप पावर, हीटिंग, वाटर डिटेक्शन, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन एंड क्लीनलीनेस। तो हमें एज एन ऑडिटर एनवायरमेंटल कंट्रोल्स कर लिए, ऑडिटिंग ऑफ वेरियस कंट्रोल्स वी हैव टू डू। चैप्टर का नाम बताओ, आईएस ऑडिट, वेरी नाइस। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में कुछ तो ऑडिट करोगे ना, ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल वी हैव जस्ट डन, ऑडिटिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल ना पढ़ाया आपने, पक्का? लेट्स चेक इट आउट। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, role of IS auditor in auditing physical access controls. Auditing of physical access requires the auditor to review the physical access risk and controls to form an opinion on the effectiveness of physical access control. Guys, एक मिनट, जो इनिशियल पैराग्राफ आप हमेशा पढ़ रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि आप ये लाइन ऐसी की ऐसी ये मीनिंग क्रिएट करने वाली लाइन लिख पाओगे आप एग्जाम में? हाँ सर, हमने एज एन ऑडिटर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल चेक करने to see whether the existing controls are serving the purpose and whether they are effective or not. It's very easy. If you know it, if you know the concept well, you can definitely frame an appropriate line. It need not be exact. It has to be relevant and appropriate. तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर हम लोग करेंगे रिस्क असेसमेंट। ये रिस्क असेसमेंट कभी ना पढ़ा है आपने। रिस्क असेसमेंट मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, रिस्क असेसमेंट मैंने आपको सेरा का आईसीएम में भी पढ़ा है। अविश्वास, सेरा का आईसीएम का फुल फॉर्म बोलो तो, कंट्रोल एनवायरमेंट, sorry. The auditor must notify himself or herself that the risk assessment procedure adequately covers periodic and timely assessment of all assets, physical access threats, vulnerabilities of safeguards and exposure. कौन से चैप्टर की लैंग्वेज बोल रहा है ये? एक मिनट, मुझे ना वर्ड्स मिल रहा है कुछ, असेट्स, फिजिकल एक्सेस थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज, एक्सपोजर, ठीक है। चलो, एवरी एसेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ट्रू और फॉल्स? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हर एसेट को इक्वल वैल्यू नहीं मिलती, जिसकी रिस्क ज्यादा उसका प्रोटेक्शन ज्यादा। तुम्हारे अंदर का आईएएस ऑडिटर बोल रहा है बड़े स्मार्ट हो गया तुम, इन असेट्स को किसी को भी फिजिकल एक्सेस दे दे, कुछ नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या फिजिकल एक्सेस का थ्रेट है? चेक करो, क्या सिस्टम
वल्नरेबल है। व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबिलिटी? क्या सिस्टम वल्नरेबल है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजर? परफेक्ट आंसर। क्या लॉस हो सकता है? ठीक है, ये सारी चीजें आप रिस्क असेसमेंट में चेक करो। रिस्क असेसमेंट अगर आपने नहीं किया, अगर आपने रिस्क असेसमेंट नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंट्रोल्स कितने लगाने हैं। यू विल नॉट नो कंट्रोल शुड बी मोर, कंट्रोल शुड बी लेस। आपको एप्रोप्रिएट लेवल ही पता नहीं रहेगी, इसलिए रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। उसके बाद कंट्रोल्स असेसमेंट। कंट्रोल असेस करने की क्या जरूरत है? देखो, द ऑडिटर बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल इवैल्यूएट्स वेदर द फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर इन प्लेस एंड एडिक्वेट टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स। सारे कंट्रोल्स है और सारे कंट्रोल्स एडिक्वेट है, ये चेक करना हमारा काम है। whether the controls exist, whether the controls are adequate, whether the controls are appropriate, whether the controls are effective, whether the controls are efficient, when whether एक नया पॉइंट कौन सा ऐड हुआ था? कॉस्ट। मैंने तुमको रेडी कर दिया आईएएस ऑडिट पे कोई भी क्वेश्चन आने के लिए, तुम टेंशन मत लो। एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट चेक करना जरूरी है क्या? पेपर पे कुछ लिखा रहता और असलियत में कुछ और होता। हम भी तो करते हैं ना ऐसा। पापा पूछते हैं हमको, अभी सीए के एग्जाम देने के बाद आपके पापा ही, काफी लोगों के पेरेंट्स काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, और अभी तो कोरोना में तो शायद आपको डैड, ठीक है, हेल्प करेंगे होपफुली। नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम वॉरियर बन के जाना, वहां पे देख लेना जो होगा होगा। ठीक है, अब पेरेंट्स आते हैं और बच्चों को छोड़ने, फिर तुम आते हो अपना खुशी खुशी आओगे क्या? 1 2 चा चा चा, 1 2 चा चा चा, ऐसा करके आओगे क्या सीए के पेपर देने के बाद? ऐसा चेहरा रहता ना, मैं तुमको सच्ची बता रहा हूं, लाशें निकलती है बाहर, लाशें। कोई ऐसा पूछता भी नहीं तेरा कैसा गया, सब ऐसे पूछते मे नवंबर, नवंबर पुढच्या वर्षी पाहू, अगले साल मिलते हैं, ऐसा ही बोलते सब लोग। कुछ लोग सो जाते हैं सेंटर के बाहर, अगले पेपर के लिए मैं आ ही नहीं रहा। याद है ना तुमको स्टोरी? ठीक है। नाउ गाइस, मैं आपको बताता हूं, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा एसएफएम का पेपर, अकाउंट्स का पेपर बर्बाद गया था एज यूजुअल। फिर दूसरा पेपर था एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो इतना अच्छा गया था मेरा। पता है कितनी मार्क्स की उम्मीद कर रहा था मैं? ऐसा निकला था ना मैं बाहर, ऐसा निकला, मैं आपको क्या बताऊं, मजा ही आ गया। पापा पूछ रहे थे कैसा गया, मैंने कहा 12वीं में जैसे जाते थे ना मेरे पेपर, वैसा गया है। मेरे पापा क्या बोले पता है? बघू, बघू है ने बघू है ने, देखेंगे देखेंगे। ठीक है, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट 1 2 चा चा चा, रिजल्ट कितने मिले होंगे मुझे? 42। इतना अविश्वास हुआ था ना उस वक्त मुझे, हो ही नहीं सकता, मुझे जानबूझ के फेल किया, ऐसा वैसा। और उस वक्त पेपर बुलाने का कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, पहले तो हम लोग गुस्सा हो जाते ना, मैं फेल हो गया, मेरे साथ गलत किया है, ये मेरा रिजल्ट ही नहीं है, ये मेरे पीछे जो पगली लड़की बैठी थी उसका रिजल्ट होगा, वगैरह वगैरह। ये ये सब हम लोग ऐसा दिमाग में आता है हमारे, ये तेरा ही रिजल्ट था, वो बाद में पता चलता है। फिर मैंने वो पेपर, पेपर तो था ही मेरे पास, और हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं, स्टैंडर्ड आंसर्स मिलते थे लेकिन तुम्हारी आंसर शीट नहीं आती थी, ऐसा वो प्रोविजन ही नहीं था 10 साल पहले। तो मैंने वो पेपर फिर से सॉल्व किया, सॉल्व किया तो पता चला हर आंसर, आधे आधे आंसर के बाद, कुछ पॉइंट के बाद हर आंसर गलत, हर आंसर गलत। एकदम सही मार्क्स मिले थे मुझे, एकदम सही। तुम कुछ लिख के कुछ आते हो, तुम करके कुछ आते हो, तुम समझो। डॉक्यूमेंटेशन चेक जब होता है तो पता चलता है ये लिखा है लेकिन ये किया नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है? आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अरे मैं इतना क्यों इसको उसको, तुम्हारा टाइम टेबल, स्टडी स्टडी प्लान, कल सुबह है, सुन लो, कल सुबह 4:30 उठेंगे। जब जब घड़ी देखी 8 बज गए, गाइस डॉक्यूमेंट पे तो कुछ और ही लिखा है, हुआ कुछ और है, चेक करो।
It requires examination of relevant documentation such as security policy, procedures, premises plan, building plans, inventory list and cabling diagrams. आप सब कुछ चेक करो ताकि आपको पता रहे कि कहां पे क्या है, क्योंकि आपको आपको फिजिकल एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी भी आपने देखा होगा ये केबलिंग के डायग्राम्स वगैरह भी क्यों मंगाते हैं, क्योंकि जो जो लोग चोर लोग रहते हैं ना वो डक्ट में से घुसते हैं, देखा तुमने मूवीज में, जो चोर लोग होते हैं डक्ट में से घुसते हैं, इसलिए सारी हमें चाहिए कि डक्ट में से आसानी से आया जा सकता है क्या, ये चेक करो. सो गाइस ऑल दिस थिंग्स विल हैव टू बी चेक्ड. तो ऑडिटिंग ऑफ, अगर हम लोग फिजिकल कंट्रोल चेक कर रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं, वी बेसिकली डू द ऑडिट ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, कि हमारी फैसिलिटी में किसी भी टाइप का फिजिकल एक्सेस ना हो. देखो, auditing of physical access control, auditing physical security control requires knowledge of natural and man-made hazards and access control system. ये natural और man-made hazard, natural hazard, man-made hazard, let's check it out. Sitting and marking, guys ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है, थोड़ा ध्यान देते हैं इस पे, ये सिलेबस में नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, तो इस दो पार्ट है, ये हमको करना है. देखो, सिटिंग एंड मार्किंग, ऑडिटिंग बिल्डिंग सिटिंग and marking requires attention to several key factors. What do you mean by sitting? यानी आपका जो ऑफिस है, आपका जो सेंटर है, किस जगह पे लोकेटेड है, चेक करो. लाइक ये कौन सी मूवी का घर है? पैरासाइट. पैरासाइट कौन सी मूवी है, कौन सी लैंग्वेज की मूवी है? इट्स कोरियन. नो, इट्स नॉट जैप, इट्स कोरियन. जापान और कोरिया में क्या प्रॉब्लम है? उस ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अर्थक्वेक. बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं वहां पे. तो गाइस जहां पे आपकी फैसिलिटी है वहां पे चेक करो कि ऐसे कुछ फीचर्स है क्या. देखो, प्रॉक्सिमिटी ऑफ हैजार्ड्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिटी ऑफ हैजार्ड्स? देखते हैं. प्रॉक्सिमिटी यानी नियरनेस, हैजार्ड्स यानी डेंजरस. The IS auditor should estimate the building's distance to the natural and man-made hazards such as dams, rivers, lakes and canals, natural gas and petroleum pipes, water mains, pipelines, earthquake faults like areas prone to landslides. हमारे कंट्री में लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कौन सा है बताओ? हिमाचल, उत्तराखंड, some parts of UP, they are very prone to landslides. Landslides, then volcanoes, severe weather such as hurricanes. ये hurricanes वगैरह क्या रहते रहे? बवंडर. Then cyclones and tornadoes, flood zones. इंडिया में फ्लड जोन कौन सा है? हमेशा ही पानी भर जाता है. बिहार. ओए हेलो, बॉम्बे डूबता नहीं है. बॉम्बे में थोड़ा यहां तक पानी आ जाता बस. बिहार में पूरा गांव ही अंदर रहता पानी के. आप समझ रहे हो? हाँ, यू चेक आउट आज तक, you'll get to see it. ठीक है, आज तक में पूरा दिखाते बेटा. देन फ्लड जोन्स, मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट्स. ये मिलिट्री बेस वगैरह भी पास में रहना, कब तुम्हारी प्रेमाइसेस तुमसे खाली करवा दे कुछ बोल नहीं सकते. एयरपोर्ट्स, रेल रोड्स, फ्रीवेज. ये एयरपोर्ट भी पास होना अच्छी बात है क्या? हाँ सर बढ़िया है ना, प्लेन देखने मिलेगा. अबे गरीब, अभी देखा ना तुमने, ये प्लेन वगैरह लोग, उनको एयर इंडिया का प्लेन लैंड नहीं कर पाया बराबर. वो तेरा ऑफिस है आगे, रुक ही नहीं रहा प्लेन, मैं क्या करूं? समझ रहे हो? दैट्स नॉट गुड. ठीक है. हांगकांग, चेक आउट हांगकांग का एयरपोर्ट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हांगकांग एयरपोर्ट का आप वीडियो देखना, हाउ डेंजरस इज हांगकांग एयरपोर्ट. देन आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ये हुआ मिलिट्री बेसिस, एयरपोर्ट, रेल रोड्स एंड फ्रीवेज. ये फ्रीवेज यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीवेज? जो 4 लेन रोड होता है ना, जिसमें बहुत स्पीड से चलती है, जैसे दिल्ली आगरा का जो हाईवे है, मुंबई पुणे हाईवे है, जहां पे आप 150-160 से भी कार चला सकते हो आसानी से, उसको कहते हैं फ्रीवेज. और जब इतनी तेज चला सकते हो तुम, तो गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी एक पॉइंट के बाद उड़ जाती है. हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है. Then the IS auditor should determine if there is a risk assessment regarding hazards has been performed and if any compensating controls that were recommended have been carried out. उसके बाद marking. The IS auditor should inspect the building and surrounding area to see if the buildings containing information processing equipment identify the organization
Marking may be visible on the building itself, but also on the signs of parking stickers on the vehicle. काफी कोई भी आप बड़ा हेडक्वार्टर्स देख लो, बड़े अक्षरों में लिखा होता है उस कंपनी का नाम, तो वो मार्किंग होना चाहिए। और जो भी लोग हमारे प्रेमाइसेस में गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, उनके पास पार्किंग स्टिकर्स होने चाहिए हमारी कंपनी के। नहीं तो अगर आपके पास पार्किंग स्टिकर्स नहीं है, आपके व्हीकल को अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जिस दिन तुमको जॉब से निकाल देते या तुम रिजाइन कर देते हो, तो तुम्हारे यूनिफॉर्म भी लेते हैं तुमसे, तुम्हारी पार्किंग भी लेते हैं, पार्किंग स्टिकर भी निकाल लेते तुम्हारी गाड़ी का, ताकि ना तुम आ सको बिल्डिंग में, ना तुम्हारी कार आ सके बिल्डिंग में। क्यों? क्योंकि तुम अगर ऑथराइज्ड यूजर बन के प्रेमाइसेस में घुस गए और तुमने ब्लास्ट कर दिया, विल बी रिस्पॉन्सिबल। यानी मुझे पता है हम बहुत एक्सट्रीम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे नेबर्स बहुत खतरनाक है। चंदू चाइना, इमिया, ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं। नेपाल, ये तुमको तो पता ही है। नहीं, नेपाल खतरनाक नहीं है, नेपाल है वेरी वेरी नाइस, भोले है वो लोग। देन फिजिकल बैरियर्स इंक्लूडिंग फेंसिंग। ओके, फेंसिंग लगा दो आप फेंसिंग लगा दो। ये फेंसिंग से कोई चढ़ पाएगा क्या? सोचो, जिसमें ये वाली चीजें लगी है ठीक है, हाँ, अटक जाएंगे और क्या क्या छीलेगा ये सोचो ना। फिजिकल बैरियर्स इंक्लूडिंग फेंसिंग वॉल्स, बार्ब्ड और रेजर वायर। चेक आउट दिस वायर, चेक आउट दिस। देखो क्या है इसमें, अल्तमज देख। वेरी नाइस फेंसिंग, barbed wires, then bollards. What is bollards? You ever heard about bollards? ये देखे कभी? These are bollards, ठीक है। bollards and crash gates, ये सब कुछ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्रैश गेट्स आपको एयरपोर्ट पे देखने मिल जाएंगे, जहां से कार को ऐसे ऐसे ले जाना पड़ता है, कि अगर कोई आ भी जाता है तो 2-4 गेट्स रहते हैं तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है। क्रैश गेट्स कहते हैं उसको। द ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ दीज आर यूज्ड एंड डिटरमिन द इफेक्टिवनेस। उसके बाद सर्विलेंस। ये सर्विलेंस इज द बिगेस्ट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। क्या कहते हो? सर्विलेंस का एग्जांपल दो। सर्विलेंस, वेरी नाइस। द आईएस ऑडिटर डिटरमिन्स हाउ टू अंडरस्टैंड needs to understand how video and human surveillance are used to control and monitor access. He or she needs to understand how video is recorded and reviewed and if it is effective in preventing or detecting any incidents. And the next one is guards and dogs. IS auditor needs to understand the use and effectiveness of security guards and guard dogs. Which is the best guard dog? Which breed? German Shepherd and Labradors. हाँ हाँ, वो जो अपने एरिया का टॉमी, वो भी प्रोसेस क्या रहता है जनरली एरिया के कुत्तों का नाम क्या रहता है? एक तो टॉमी रहता और दूसरा राजा। हाँ, राजा। और हीरा भी रहता। देन he or she process policies and procedure and records should be examined to understand required activities and how they are carried out. So आपको देखना पड़ेगा, ये गार्ड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला गार्ड ही बिक गया, ये क्या है बताओ? Key cards. The IS auditor needs to understand how key card systems are used to control access to the facility. Some points to consider include work zones, whether the facility is divided into security zones, and which persons are permitted to access which zones, whether key card system record personal movement, what processes and procedure are used to issue key cards to the employees. Key card पूरा log और activity record करता है हर employee की, कि employee कहाँ कहाँ गया था पिछले 1 साल में, 2 साल में, पूरा डेटा होता है उनके पास। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? व्हाट डू यू थिंक, क्या इंपॉर्टेंट चीज है की कार्ड? पूरा एक्टिविटी लॉग होता है उसमें, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड auditing of environmental controls and physical security controls. Tomorrow we shall check out logical access controls and managerial controls and their audit trail. All right, audit is concerned. So guys, this is Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye bye.